Good morning, everyone. This is Snehlata Dubey, and welcome in my English class. This is your first online revision class. That's why we have selected first unit and first poem, Tree. आपकी सुविधा के लिए मैं इस पोयम को एक बार हिंदी में समराइज करूंगी ताकि आप इसको ईजिली समझ सकें। पोयम ट्री रिटन बाय टीना मॉरिस। ट्री जैसे कि हम जानते हैं ट्री का मतलब वृक्ष या पेड़ होता है, इसको लिखा है टीना मॉरिस ने। हम सबसे पहले टीना मॉरिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टीना मॉरिस 20th सेंचुरी की ब्रिटिश पोएटिस रही हैं। एडिटिंग ऑफ न्यू ब्रिटिश पोइट्री एंथ्रोलॉजी इन 1965 इन्होंने सबसे पहले एंथ्रोलॉजी एडिटिंग में अपना वर्क किया है। एंथ्रोलॉजी मीन्स कलेक्शंस ऑफ सॉन्ग्स एंड पोयम, जिसको हम हिंदी में गद्यावली या पद्यावली भी कह सकते हैं। पोइट्री रिवाइवल भी सबसे पहले इन्हीं ने किया है। पोइट्री रिवाइवल जिसको हम कह सकते हैं पुनः उत्थान, किसी चीज़ को पुनः शुरू करना, सबसे पहले ये काम टीना मॉरिस ने किया है। इन्होंने काफ़ी कलेक्शन किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस वर्क इनके हैं द एलिफेंट पोयम, द मैजिशियन नेक्स्ट डोर, थंडरबोल्ट्स ऑफ पीस एंड लिबरेशन, ये इनके कुछ फेमस वर्क हैं। आइए हम जानते हैं मोटिव ऑफ द पोयम। इस पोयम को लिखने का मोटिव क्या है। द पोएट मेक्स द प्रेजेंट जनरेशन रियलाइज वॉट द वर्ल्ड बी विदाउट ट्री। पोएट्स हमको मीन्स प्रेजेंट जनरेशन को ये रियलाइज या ये बताना चाह रही हैं कि यदि इस वर्ल्ड में कोई भी ट्री नहीं होगी, कोई भी वृक्ष नहीं होंगे, तो विदाउट ट्री ये वर्ल्ड कैसा होगा। इस पोयम में हमको ये यही इमेजिनेशन मतलब कल्पना करने के लिए कह रही हैं। आइए हम लाइन बाई लाइन पोयम को समझते हैं कि इसमें क्या बोला है टीना मॉरिस जी ने। स्टार्टिंग लाइन्स, दे डिड नॉट टेल अस वॉट इट वुड बी लाइक विदाउट ट्री। दे मीन्स यहाँ पे हम बात कर सकते हैं ओल्ड जनरेशन की, मतलब किसी ने भी हमें ये नहीं बताया था वॉट इट वुड बी लाइक विदाउट ट्री, कि बिना ट्री के ये संसार कैसा होगा या बिना ट्री के क्या स्थिति होगी। ऐसा हमें किसी ने भी, या हम कह सकते हैं ओल्ड जनरेशन ने प्रेजेंट जनरेशन को ये कभी नहीं बताया कि बिना ट्री के क्या कंडीशन होगी, मीन्स इम्पोर्टेंस नहीं बताया। Nobody imagined that the whispering of leaves would grow silent. विस्परिंग यहाँ वर्ड जो है इसका मीनिंग हम देख सकते हैं सरसराहट। पत्तियों के बीच में जो आने वाली आवाज़ होती है उसको हम विस्परिंग कहते हैं। Nobody imagine, कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता that the whispering of leaves would grow silent, कि पत्तियों की जो सरसराहट होती है वो धीरे धीरे साइलेंट मतलब शांत हो जाएगी। किसी ने ये कभी कल्पना ही नहीं की है। ऑन द वाइब्रेंट जेड ऑफ स्प्रिंग पेल टू ग्रे डेथ। और द वाइब्रेंट जेड का मतलब होता है वाइब्रेंट चमकीला, जेड एक प्रकार का कलर होता है, और पेल मतलब पीला पड़ना। जैसे कि हम सभी जानते हैं स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु में सभी पौधे हरे भरे होते हैं, उनमें नई कलियां आने लगती हैं। और द वाइब्रेंट जेड ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग में वाइब्रेंट जेड कलर जो होता है वो धीरे धीरे पेल टू ग्रे, पेल मतलब पीला पड़ने के साथ साथ धीरे धीरे ग्रे और डेथ में कन्वर्ट हो जाएगा। And now we pile rubbish on rubbish in the dusty landscape, struggling to create a new tree. And now we pile rubbish on rubbish. पाइल का मतलब हम देखें ढेर, रबिश मतलब बकवास या कचरा, लैंडस्केप प्राकृतिक दृश्य। हम देखें तो धीरे धीरे जो भी प्राकृतिक दृश्य वो तो बचेंगे नहीं, बिकॉज ट्री नहीं रहेंगी, और हम सिर्फ बकवास बातें ही करते रह जाएंगे। डस्टी लैंडस्केप
प्राकृतिक दृश्य हमारे बीच में नहीं होंगे, हम वहाँ बैठे सिर्फ रबिश बातें करते रह जाएंगे और स्ट्रगलिंग करते रह जाएंगे क्रिएट अ न्यू ट्री। क्योंकि हमारे बीच में कोई भी पौधे नहीं रहेंगे तो हम सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाएंगे, इमेजिन करते रहेंगे नई ट्री को बनाने के लिए। बट दो द शेप इज राइट and the nailed branches lain upon the wind and plastic leaves। अब हमारे बीच में कोई नेचुरल ट्री तो है नहीं, तो अब हम इमेजिन करेंगे प्लास्टिक लीव्स की, ठीक है। बट दो द शेप इज राइट एंड नेल्ड ब्रांचेस, नेल्ड मतलब कील, लेन झुकाव या लूमना, हम कील की सहायता से प्लास्टिक लीव्स को लगाएंगे, उनकी ब्रांचेस को लगाएंगे जो कुछ झुकी हुई रहेंगी, जो कि विंड मतलब हवा के द्वारा जो हिलती रहेंगी, लेकिन वो क्या रहेंगी, प्लास्टिक लीव्स, जो नॉर्मली हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। लैंड कलर टू द ट्विंग वी वेट इन वेन फॉर द स्लो अनफेयरलिंग ऑफ बर्ड्स। बिकॉज ये प्लास्टिक लीव्स हैं तो अब इसमें हम कलर्स डाल सकते हैं, नाइट विंग्स में कलर डाल सकते हैं, नई टहनियों में कलर डाल सकते हैं, बट ये किसी यूज़ का नहीं रहेगा बिकॉज ये क्या है, अननेचुरल है, आर्टिफिशियल है, इसलिए इसका कोई यूज़ नहीं होगा। इसको सिर्फ हम अपने एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकते हैं कि हम नई पत्तियों को लगाएं, नई प्लास्टिक लीव्स को लगाएं और विंड की हेल्प से क्या होगी, वो हिलती रहेंगी, लेकिन हम उसमें किसी भी प्रकार की खुशबू या किसी भी प्रकार की पीस फील नहीं कर सकते। सिर्फ हम उसमें कलर्स दे सकते हैं और उसको हम विंड के थ्रू मतलब हवा के थ्रू हिला सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन्स हम देखें, एंड नो अमाउंट ऑफ लविंग कैन स्टीयर आर वेयरली ट्री। ये जो प्लास्टिक लीव्स होंगी इसमें हम कलर्स दे सकते हैं, बट इसमें किसी भी प्रकार की हमको हलचल नहीं मिलेगी जो कि प्राकृतिक होती है, विंड के थ्रू हम दे सकते हैं और ये हमें किसी भी प्रकार की पीस देने वाली नहीं होगी जो कि होना चाहिए। सो दिस इज़ द पोयम। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, टोटल समराइज ये है, यहाँ पे टीना मॉरिस जी हमको एक इमेजिन करने बोल रही हैं कि यदि संसार में ट्री नहीं होगी तो विदाउट ट्री हमारे वर्ल्ड कैसा होगा, इसके लिए इमेजिनेशन करने बोल रही हैं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है उनका जो एक मैसेज था पोयम के थ्रू, सेव ट्री एंड सेव ग्रीनरी, कि हम पोयम के थ्रू ये समझ सकें कि ट्री हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और हम ट्री की वैल्यू करें और उसको सेव करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। होप you understand this poem. Thank you. Next, for the next class, meet you next class and next lesson. Thank you so much. Good day.